तो गाइज ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज है 12 मई 2020 ट्यूसडे। तो गाइज काफ़ी सारे अच्छे कंसेप्ट्स जो हैं हम एमसीक्यूज के रूप में विद एक्सप्लेनेशंस देखने जा रहे हैं। तो गाइज एक बात मैं आपको यहाँ पर आपको फिर से रिपीट कर दूं कि ये जो हमारी सीरीज है करंट अफेयर्स वाली, ये मंडे टू फ्राइडे चलती है और सैटरडे और संडे जो है आपको रिवीजन के लिए मिलते हैं। या किसी भी प्रकार की वीडियो आपकी कोई छूट जाती है या किसी भी वीडियो में कंफ्यूजन रहता है, तो ये गाइज ये सारी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए एक प्रकार से आपका जो भी वीक में कमी रह जाती है उनको कंपेंसेट करने के लिए ये सैटरडे और संडे होते हैं। तो गाइज ये जो करंट अफेयर्स में लगातार हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लगभग जो हर एक एग्जाम है उसमें काफी अच्छी वेटेज में, काफी अच्छी मात्रा में करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो गाइज इस प्रकार की वीडियोस में या करंट अफेयर्स वॉचडॉग में हम लगातार कुछ ऐसे कंसेप्ट्स विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज एंड एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं जो काफी ज्यादा अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेवेंस रखने वाली न्यूज़पेपर्स में और कम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो मैगजीन्स होती हैं उनमें अपनी जगह बनाए हुए हैं। तो गाइज शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। विद रेफरेंस टू आदित्य L1 मिशन, रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में है। लगभग हर रोज आपको ये इस प्रकार के मिशंस, चाहे वो इसरो के हैं चाहे DRDO के हैं, ये न्यूज में देखने को मिलेंगे। तो ये आदित्य L1 मिशन के रिगार्डिंग आपके पास तीन स्टेटमेंट्स हैं। तीनों स्टेटमेंट्स को देखने के बाद आपको करेक्ट बताना है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है विद रेफरेंस टू आदित्य L1 मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन। की सन की स्टडी करने के लिए या सोलर सिस्टम या सन की स्टडी करने के लिए ये आदित्य L1 मिशन जो है इंडिया का एक प्रकार से फर्स्ट मिशन है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? सेकंड कह रहा है इट विल बी लॉन्च्ड यूजिंग द PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए इसमें क्या ये कह रहा है कि क्या इसको लॉन्च करने के लिए PSLV सैटेलाइट जो है इसको इसकी हेल्प ली जाएगी, यानी जो लॉन्च व्हीकल होगा क्या PSLV होगा। थर्ड कह रहा है इट विल स्टडी द सन्स आउटर मोस्ट लेयर्स द कोरोना एंड द क्रोमोस्फियर्स। कि सन की जो लास्ट वाली लेयर है, जो ऊपर वाली ऊपरी परत है, ये उसकी आउटर मोस्ट लेयर की स्टडी करेगा। कोरोना जो उससे अलग अलग वेव्स या रेज निकलती हैं सन के आउटर पार्ट से, उसकी स्टडी करेगा। और जो एटमॉस्फेयर फ्रेम कर रहा है एक प्रकार का, जिस तरीके से धरती का अर्थ का ट्रोपोस्फियर होता है, इसी तरीके से सन का जो फर्स्ट वाला एटमॉस्फेरिक लेयर होती है उसे क्रोमोस्फियर कहता है। तो क्या ये लेयर जो सन की आउटर मोस्ट लेयर है और कोरोना है और क्रोमोस्फियर की स्टडी करेगा। तो गाइज ये तीनों स्टेटमेंट्स आदित्य L1 मिशन के रिगार्डिंग है। तो इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है यही बताना है। ऑप्शन ए कह रहा 1 एंड 2, बी कह रहा 2 एंड 3, सी कह रहा 1 एंड 3, डी कह रहा 1, 2 एंड 3। तो गाइज देखते हैं इसका आंसर। देखिए ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं आदित्य L1 मिशन के रिगार्डिंग, ये करेक्ट हैं। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। आदित्य L1 मिशन इज इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन। की सन की इस प्रकार से स्टडी करने वाला ये भारत का प्रथम या सर्वप्रथम ये एक प्रकार का मिशन है। इट विल बी लॉन्च्ड यूजिंग द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इन एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन। तो गाइस ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल काफी अच्छा भारत का सैटेलाइट है। पूरे विश्व में काफी एक प्रकार का इसका कमर्शियल यूज भी काफी किया जाता है। तो ये जो लाइट सैटेलाइट्स होते हैं, लाइट प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके लिए PSLV का यूज किया जाता है। और जो हैवी सैटेलाइट्स होते हैं, हैवी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें GSLV का प्रयोग किया जाता है। तो आदित्य L1 मिशन के लिए ये इंडिया का फर्स्ट मेडन सोलर मिशन है। इसमें जो लॉन्च व्हीकल यूज होगा वो PSLV यूज होगा। द स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी विल हैव 7 पेलोड्स इंस्ट्रूमेंट्स ऑन बोर्ड टू स्टडी द सन्स कोरोना। तो गाइज ये जो PSLV कैरी करके लेके जाएगा अपने साथ, तो इसमें अलग अलग प्रकार के ऑब्जर्वेटरीज होंगे। लगभग 7 प्रकार के पेलोड्स होंगे। जैसे इनमें से कुछ पेलोड्स जो हैं वो सन के कोरोना को स्टडी करेंगे, सन से निकलने वाली अलग प्रकार की गैसेस के एमिशंस को स्टडी करेंगे, सोलर विंड्स देखेंगे कि सन के सरफेस या सन के इर्द गिर्द किस प्रकार की विंड्स चलती हैं, उसमें से किस प्रकार की लपटें निकलती हैं। द कोरोनल मास इजेक्शन, किस प्रकार से सन से अलग अलग मासेस जो हैं वो इजेक्ट करते हैं, निकलते हैं। एंड विल कैरी आउट राउंड द क्लॉक इमेजिंग ऑफ द सन।
तो गाइज ये जो आदित्य L1 मिशन है, ये सन के ऊपर कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं राउंड द क्लॉक, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट करके इमेजेस जो है अच्छी क्वालिटी की वो अर्थ पर भेजेगा ये आदित्य L1 मिशन। तो गाइज काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछे जाने की काफी संभावना। तो गाइज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी या टेलीकम्युनिकेशन में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वॉइस ओवर वाईफाई, कि वॉइस ओवर वाईफाई जिस प्रकार से लगातार कॉलिंग रेट्स, अगर आप एक यूजर से, अगर आप किसी भी अपने सगे संबंधी को या आप कॉल करते हैं, वॉइस कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, उसके लिए अलग अलग चार्जेस लगते हैं। लेकिन ये अगर आप वाईफाई से कनेक्ट करके वॉइस कॉल करते हैं, तो इस प्रकार का ये कंसेप्ट है। इसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स हैं, तीनों स्टेटमेंट्स को देखने के बाद आपको इनकरेक्ट बताना है। यहां पर डायरेक्टिव वर्ड इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही है, द वॉइस ओवर वाईफाई टेक्नोलॉजी अलोज यूजर्स टू मेक outgoing calls to any mobile phone number by connecting to a public Wi-Fi hotspot or any private home Wi-Fi network। कि ये जो VO यानी वॉइस ओवर वाईफाई टेक्नोलॉजी है, ये अलो करती है एक यूजर को कि वह किसी को भी आउटगोइंग कॉल कर सकता है, सिर्फ उसका कनेक्शन जो है किसी भी प्रकार के वाईफाई हॉटस्पॉट से होना चाहिए, चाहे वो किसी के घर का है, प्राइवेट का है, चाहे वो पब्लिक वाईफाई है। तो क्या ये स्टेटमेंट वॉइस ओवर वाईफाई के रिगार्डिंग करेक्ट है? सेकंड कह रहा है, यूजिंग वॉइस ओवर वाईफाई सर्विस यूजर्स कैन नॉट मेक कॉल्स टू अ लैंडलाइन नंबर। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि अगर आप वाईफाई से वॉइस कॉल करना चाहते हैं तो ये आप सिर्फ मोबाइल टू मोबाइल ही कर सकते हैं, या मोबाइल टू लैंडलाइन नंबर पर ये कॉल संभव नहीं है? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? थर्ड कह रहा, ऑल 4G कंपैटिबल स्मार्टफोन्स सपोर्ट्स वॉइस ओवर वाईफाई, कि जितने भी 4G ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जिनमें 4G चल सकता है, 4G कंपैटिबल हैं, उन सब में आप वॉइस ओवर वाईफाई भी कर सकते हैं। क्या ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं इसके रिगार्डिंग कौन कौन सी इनकरेक्ट हैं? तो गाइज ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा 1 and 2, बी कह रहा 3 ओनली, सी कह रहा 2 and 3, डी कह रहा 1 and 3। तो गाइज देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर जो है, इनकरेक्ट वर्ड्स हमको बताने थे, तो ये इनकरेक्ट सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट्स जो हैं दोनों इनकरेक्ट हैं, क्योंकि ये जो वॉइस ओवर वाईफाई सर्विस है या इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आप किसी भी नंबर को कॉल करने के लिए यूज कर सकते हैं, और हर एक 4G कंपैटिबल फोन जो है वॉइस ओवर वाईफाई के लिए कंपैटिबल नहीं होता, इसको नहीं यूज कर सकता। वो क्यों, देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। Following its introduction in Delhi NCR, Bharti Airtel commercially rolled out its voice over Wi-Fi service, Airtel Wi-Fi calling in Mumbai, कोलकाता, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो गाइस रिसेंटली जो भारती एयरटेल है, ये दिल्ली NCR में इस प्रकार की सर्विस देने के बाद, वॉइस ओवर वाईफाई इस प्रकार की टेक्नोलॉजी की सर्विस देने के बाद, इसने रिसेंटली यही सर्विस मुंबई, कोलकाता, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु की बड़ी बड़ी सिटीज में भी शुरू कर दी है। The voice over Wi-Fi technology allows user to make outgoing calls to and to any mobile phone number and landline by connecting to a public Wi-Fi hotspot or any private home Wi-Fi network। तो गाइस इस प्रकार की ये जो टेक्नोलॉजी है, वॉइस ओवर वाईफाई टेक्नोलॉजी, ये एक यूजर को अलो करती है कि उसका कनेक्शन सिर्फ हॉटस्पॉट से, पब्लिक वाईफाई या प्राइवेट होम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए, और किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन या लैंडलाइन पर कॉल कर सकता है। The service enables no cost calling across operators and minimal data usage using a handset which supports the technology। तो ये वॉइस ओवर वाईफाई सिर्फ उन्हीं को अवेलेबल होगी यूजर्स को जिनका हैंडसेट जो है इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। और अगर उनका इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का हैंडसेट सपोर्ट करता है तो क्या होगा कि उनको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे कॉलिंग के, और जो डेटा चार्जेस हैं वो भी बहुत कम लगेंगे। Voice over Wi-Fi will allow telecommunication companies to take on over the top layers like WhatsApp and keep them from eating into their revenue even as voice calling rates rise। तो गाइस इस प्रकार की जो भी फैसिलिटी दे रही हैं कंपनीज, तो उनका एक ही उद्देश्य है कि जिस प्रकार से व्हाट्सएप या अलग अलग ऐप्स हैं जिनसे आप वॉइस कॉल कर सकते हैं, तो ये भी उसी प्रकार की फैसिलिटीज दे रही हैं कि लोगों पर ज्यादा जो है वो वॉइस कॉल का जिस प्रकार से रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, इसका बर्डन ना पड़े। तो गाइस ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वॉइस ओवर वाईफाई टेक्नोलॉजी। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इसको काफी सपोर्ट किया है और इसको एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा क्या है ये सब। विद रेफरेंस टू कंगारू मदर केयर, तो गाइस कंगारू मदर केयर, कंगारू यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बर्ड भी है, एक सॉरी नेशनल एनिमल है। तो कंगारू मदर केयर, तो ऐसा माना जाता है कि कंगारू कंगारू देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा, और कंगारू की बॉडी में एक प्रकार का ऐसा पोर्शन होता है कि वो अपने बच्चे को कंप्लीटली अपनी बॉडी के अंदर रख सकता है, अपनी स्किन के अंदर रख सकता है। एक तो प्रेगनेंसी के दौरान और उसके अलावा जब बच्चे का बर्थ हो जाता है उसके बाद भी इतनी बॉडी के अंदर इसकी पार्ट होता है, स्पेस होता है कि ये कंप्लीटली इसको अंदर रख सकता है, यानी किसी भी प्रकार की जो आउटसाइड हैपनिंग्स हैं, वो अगर कोई भी डिजास्टर आउटसाइड हो रहा है तो उनसे ये बचा सकता है। तो क्या है, विद रेफरेंस टू कंगारू मदर केयर प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये कंगारू मदर केयर प्रोग्राम जो है रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में है, इसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों को देखने के बाद हमें करेक्ट बताना है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही है, इट इज अ प्रोग्राम एम्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन, कि क्या ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिन बच्चों के माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे बच्चों को, ऑर्फन बच्चों की पालना करना, उनका पालन पोषण करने के लिए क्या ये कंगारू मदर केयर प्रोग्राम चला है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है, इट इज अ प्रोग्राम रिकमेंडेड बाय WHO, कि इस प्रकार के प्रोग्राम, इस प्रकार के इनिशिएटिव को रिकमेंड किसने किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो गाइज ये दोनों स्टेटमेंट्स देखनी है हमको कंगारू मदर केयर प्रोग्राम के रिगार्डिंग, और ये बताना है करेक्ट कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा 1 ओनली, बी कह रहा 2 ओनली, सी कह रहा बोथ 1 and 2, डी कह रहा नाइदर 1 nor 2। तो गाइज देखते हैं इसका आंसर। देखिए ये जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है ये टोटली करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है। क्यों? इट इज द इंटरवेंशन वेयर बेबीज आर प्लेस्ड इन स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद देयर मदर्स एंड एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड। तो गाइस क्या है कि ये जो कंगारू, मैंने जैसे पिछली स्लाइड में आपको बताया कि ये कंगारू एक ऐसा जानवर होता है जो अपने बच्चे को कंप्लीटली अपनी बॉडी के अंदर रख सकता है और इसको स्किन टू स्किन जो है कांटेक्ट इस प्रकार दे सकता है। और ये प्रोग्राम इसीलिए दिया गया है क्योंकि जब बच्चा अपने माँ के पेट के गर्भ में होता है तो उसे अलग प्रकार की एक स्किन से हीट मिलती है, उसके अलावा उसको एनर्जी मिलती है, या उसका प्रोटीन, यानी जो भी इन्फेंट को चीजें चाहिए होती हैं वो सारी नेचुरली मदर का जो बॉडी है उसको प्रोवाइड करता है। लेकिन बर्थ के बाद ऐसा होना जो है वो काफी मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये एक प्रकार की रिकमेंडेशन दी है कि कंगारू मदर केयर प्रोग्राम के अंडर जो बच्चा है वो अगर किसी भी प्रकार की उसमें फिजिकली वो वेल बीइंग नहीं है, यानी फिजिकली वो वीक है या उसमें किसी भी प्रकार की कमी है, तो मदर के साथ उसका स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए और सिर्फ उसको सिर्फ अपनी माँ का दूध ही देना चाहिए। इट हैज बीन रिकमेंडेड वर्ल्ड वाइड फॉर स्टेबल लो बर्थ वेट न्यूबॉर्न्स, कि जितने भी बच्चे अपने बर्थ के समय उनका वेट जितना होना चाहिए अगर उससे कम होता है तो इस प्रकार का स्किन टू स्किन कांटेक्ट मदर के साथ होना चाहिए, ताकि इस प्रकार की प्रॉब्लम जो है इससे बच्चा न्यू बॉर्न जो है जल्दी रिकवर कर दे। WHO रिकमेंड्स दैट it should be continued till baby attains a weight of 2.5 kg or till babies wrinkle out। तो गाइस ये कह रहा है कि जब तक बच्चा कुछ बोलना या चलना नहीं शुरू कर देता, हिलना नहीं शुरू करता, या उसकी वेट जो है 2.5 kg से कम है, तब तक ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट जो है इन्फेंट और मदर का होना चाहिए। और इस प्रकार के इनिशिएटिव को WHO ने कंगारू मदर केयर प्रोग्राम का नाम दिया। तो गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इससे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है महाकवच इज अ डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप फॉर कोविड-19। तो कोविड क्या है, कोरोना वायरस डिजीज 19, जिसको रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बीमारी को नाम दिया है। देखिए जो वायरस है वो है कोरोना वायरस, और जिस बीमारी से लोगों की मृत्यु हो रही है वो है कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज 19। तो महाकवच एक डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है कोविड-19 के लिए। इसको कौन सी राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ए कह रहा महाराष्ट्र, बी कह रहा गुजरात, सी कह रहा कर्नाटका, डी कह रहा तेलंगाना। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है महाराष्ट्र। The Mahakavach app is recently launched by the government of Maharashtra. It is a real-time digital contact tracing mobile application which enables citizens to contribute and assist the
health authorities in contact tracing, जियो-फेंसिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ क्वारंटाइन कोविड-19 पेशेंट्स। तो गाइस किस एरिया में कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव मरीज घूम रहे हैं, पेशेंट्स हैं, या फिर वो क्वारंटाइन में हैं, आइसोलेशन में हैं, इस सारे प्रकार की रिकॉर्ड के लिए, इस सारे प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए ये महाकवच एक ऐप गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने चलाई है। सेल्फी अटेंडेंस फीचर हैज बीन आल्सो एडेड इन द एप्लीकेशन टू गेट वर्चुअल अटेंडेंस। तो गाइस जैसे आप रिसेंटली देख रहे होंगे कि काफी सारे लोग जो हैं वो होम क्वारंटाइन रखे गए हैं, तो अब क्या वो होम में अपने घर रुके भी हुए हैं या नहीं रुके हुए हैं, इसके लिए उनको वीडियो कॉल या वीडियो के रूप में एक सेल्फी देनी होगी। ये इस प्रकार का फीचर भी महाकवच में ऐड किया गया है ताकि उनको वर्चुअल अटेंडेंस, उनको वीडियो अटेंडेंस देनी पड़े, इसी डर से वो कम से कम अपने घर में तो रुकेंगे। दिस ऐप इज टू बी यूज्ड बाय द इंडिविजुअल्स एज डायरेक्टेड बाय देयर डॉक्टर और मेडिकल वर्कर। तो गाइस किस प्रकार की प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर या इस कोविड-19 डिजीज के फील्ड के एक्सपर्ट्स कोई भी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, तो ये ऐप कोई भी इंडिविजुअल उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो इस्तेमाल करेगा। The app will not be accessible to everyone as the state government aims to use it for very targeted cases। तो गाइस ऐसा नहीं है कि आप प्ले स्टोर पर जाकर कोई भी इसे डाउनलोड कर ले, ये ऐप रिस्ट्रिक्टेड है, यानी स्टेट गवर्नमेंट जिनको ये ऐप इंस्टॉल करने के लिए, देने के लिए बोलेगी, उन्हीं को, यानी इसके टारगेटेड केसेस के लिए ही ये महाकवच डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप का इस्तेमाल होगा। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट छोटे छोटे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है विद रिगार्ड टू बायोसिमिलर मेडिसिन। तो गाइस रिसेंटली ये काफी ज्यादा न्यूज में थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक स्लाइड के रूप में आपके सामने ये क्वेश्चन लाया है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, विद रिगार्ड टू बायोसिमिलर मेडिसिन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बायोसिमिलर मेडिसिन क्या होती हैं, इनके रिगार्डिंग आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, तीनों को पढ़ने के बाद करेक्ट बताना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही है, इट इज एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एन ओरिजिनल प्रोडक्ट दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अ डिफरेंट कंपनी। कि ये एक प्रकार का आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है। मानिए कंपनी ए ने कोई एक प्रोडक्ट एक्स बनाया है, तो कोई और आदमी जो है वो एक्स प्रोडक्ट की एक सेम कॉपी बना रहा है, उसे क्या बायोसिमिलर मेडिसिन कहा जाता है। सेकंड कह रहा है इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ओनली व्हेन द ओरिजिनल प्रोडक्ट्स पेटेंट एक्सपायर्स। कि इस प्रकार की आइडेंटिकल कॉपी आप तभी बना सकते हैं जब जिसकी आप कॉपी कर रहे हैं उसकी पेटेंट जो है वो खत्म हो गया हो। बायोसिमिलर्स आर चीपर देन जेनरिक ड्रग्स। कि ये जो बायोसिमिलर प्रोडक्ट्स या मेडिसिन बनती हैं, ये हमेशा जो जेनरिक ड्रग्स होती हैं उनसे चीपर होती हैं, उनसे सस्ती होती हैं। तो गाइस ये तीनों स्टेटमेंट्स देख के हमको करेक्ट बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है 1 एंड 2, बी कह रहा है 2 एंड 3, सी कह रहा है 1 एंड 3, डी कह रहा है 1, 2 एंड 3। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है 1 एंड 2, क्योंकि ये जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है ये जनरली ऐसा नहीं है कि ये चीपर ही होंगी, ये महंगी भी हो सकती हैं, ये सस्ती भी हो सकती हैं, यानी ये जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है ये गलत है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। It is a biologic medical product that is almost an identical copy of an original product that is manufactured by a different company। तो ये जो बायोसिमिलर मेडिसिन होती है ये एक प्रकार की बायोलॉजिकल मेडिकल प्रोडक्ट होता है जो बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी होती है एक दूसरे प्रोडक्ट की, जिस प्रोडक्ट को, जिस मेडिसिन को किसी दूसरी कंपनी ने तैयार किया है। They are officially approved versions of original innovator products and can be manufactured when the original product's patent expires। तो गाइज ये जो लाइन है, ये कुछ वर्ड्स हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये बायोसिमिलर मेडिसिन को तभी अप्रूवल मिल सकता है जब जिस भी प्रोडक्ट का, जिस भी मेडिसिन का ये कॉपी कर रहे हैं उसका जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स पेटेंट है वो एक्सपायर होना चाहिए। रेफरेंस टू द इनोवेटर प्रोडक्ट इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द अप्रूवल। कि जब भी इसको अप्रूव करने की बात आती है तो उस किसको ये कॉपी किया गया है उसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन डिटेल यहां पर प्रस्तुत करना ये अनिवार्य होता है। Generic drugs are chemically identical to the original branded drug and as such cost significantly less because they don't require much testing। तो गाइस ये जो जेनरिक ड्रग्स होते हैं ये केमिकली आइडेंटिकल आप देखोगे इनको किसके साथ, की जो ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं, और इसीलिए ये कॉस्ट सिग्निफिकेंट भी होती हैं, इसमें कॉस्ट जो है वो कम होती है बिकॉज दे डोंट रिक्वायर मच टेस्टिंग।
because biosimilars are made from living organisms though and don't contain identical ingredients to their name ब्रांड काउंटर पार्ट्स दे स्टिल रिक्वायर सम टेस्टिंग। तो गाइस ये जो जेनरिक ड्रग्स होती हैं इनकी कीमत आपको जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं, ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं, इनमें से कम देखने को मिलेगी, लेकिन इन दोनों के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो काफी हद तक सेम होते हैं, लेकिन ऐसा बायोसिमिलर मेडिसिन में नहीं होता है। बायोसिमिलर मेडिसिन में जो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं, जिस प्रकार का प्रोडक्ट यूज होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इसीलिए ये आइडेंटिकल इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं और ना होने के कारण इनके कुछ अलग प्रकार के टेस्ट यानी अलग प्रकार की टेस्टिंग करने के बाद ही इसे पब्लिकली यूज में लाया जाता है। तो इस प्रकार की टेस्टिंग के लिए इन पर ज्यादा खर्चा होता है और यही कारण है कि ये जेनरिक मेडिसिन से बायोसिमिलर मेडिसिन आपको महंगी देखने को मिलेंगी। सो दे कास्ट मोर देन जेनरिक्स बट लेस देन द ब्रांडेड बायोलॉजिक। लेकिन गाइस आपको क्या करना है कि सबसे सस्ती मेडिसिन आपको जेनरिक ड्रग्स मिलेगी, उसके बाद बायोसिमिलर मेडिसिन मिलेगी और उसके बाद आपको ब्रांडेड ड्रग मिलेगी। तो गाइस इस प्रकार का डिस्कशन आप काफी सारे आज हमने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स विद एक्सप्लेनेशंस और काफी सारे कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर किसी भी प्रकार का आपका कोई डाउट है या सजेशन देना चाहते हैं, आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं almightyguidance@gmail.com। इस पर भी मेल कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर की हेल्प ले सकते हैं। गाइज आपको हर एक वीडियो का पीडीएफ पाना है तो क्या करना है, ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को टेलीग्राम पर ज्वाइन करना है। आपको हर एक वीडियो का पीडीएफ मिलेगा। काफी सारे न्यूज़पेपर्स जो हैं वो पीडीएफ फॉर्म में अर्ली मॉर्निंग शेयर किए जाते हैं। इसके अलावा काफी सारी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बुक्स होती हैं वो भी पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पर शेयर की जाती हैं। गाइज फेसबुक पर भी काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है शेयर की जाती है। गाइज अगर आप इसी तरीके से अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना है ताकि जो भी नई वीडियो या इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है वो तुरंत आपको एक मैसेज या नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। तो गाइस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।